हेलो तो स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लास में। प्यारे बच्चे, हमने पिछली वीडियो में आपके लिए अवतल दर्पण के ऊपर जितने भी निर्णय अच्छे से समझाए। प्यारे बच्चों, पहले लेसन में आपके लिए हमने सीधे दर्पण के बारे में, गोल दर्पण के बारे में अच्छे से समझाया। और प्यारे बच्चों, थॉर्टिकल भी हमने एक अच्छे से समझाया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन के अंदर सबसे पहले आँख के बारे में, फिर इनके आँख में होने वाले रोगों के बारे में, उसका निवारण उन्हें अच्छे से समझाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें समझने के लिए आँख का डायग्राम पता होना चाहिए, जिसमें मेन पॉइंट होते हैं। आज उन मेन पॉइंटों पर ही हम अच्छे से ध्यान देंगे। पॉइंट क्या क्या है हम अच्छे से आपको बता दें। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन के लिए। इस लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपको इस लेसन के नाम से ही पता लग गया होगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यदि आंखें हमारे पास हैं तो हम रंग बिरंगी जितनी भी हमारी प्रकृति में जितनी रंग बिरंगी वस्तुएं उन्हें देखने के काम आता है। यदि प्यारे बच्चों हमारी आंखें सही और अच्छे से बगैर रोग के होंगी तो हमारे संसार की जितनी भी रंग बिरंगी वस्तुएं, पेड़ पौधे आदि को देखने में संतुष्टि मिलती है, हमें अंदर से खुशी होती है। इसलिए हमें आँखों का होना अति आवश्यक है। चलिए हम आँखों के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। फिर जो हमारे एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर ये आँख का बना हुआ मानव नेत्र, द ह्यूमन आइज, इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, उन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आँख का जो बाहरी भाग जो होता है इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको इस नाम से ही पता लग गया होगा। दृढ़ माने होता है कठोर और पटल मतलब परत। प्यारे बच्चों, दृढ़ जो कठोर परत होती है आँख के ऊपर, जिससे मैं बात करूँ ये वाली, ये दृढ़ पटल कहलाती है। जब किसी बाहरी आघात होने लगता है तो अचानक अपने आप ही बंद हो जाती है, जिससे बाहरी आघात को रोकने के लिए इस परत का प्रयोग होता है। आँख हमारी मस्तिष्क को यह सूचना भेजती है और वह सूचना के द्वारा ही आँख बाहरी आघात से बचाता है। जो बाहरी आघात से बचाता है उसे हम क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे इसके अंदर जो रेड कलर की है इसे हम रक्त पटल कहते हैं। इसे हम रक्त पटल कहते हैं। यार बच्चों, रक्त आपको देखो नाम से भी लग गया होगा, रक्त जहाँ पर हमारे जो ब्लड है, यानी कि जितने भी हमारे आँखों के अंदर एक ऐसी बारीक नलिका होती है जहाँ पर ब्लड पाया जाता है, और जो परत होती है उसे हम रक्त पटल कहते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर लाल कलर की जो परत होती है उसे रक्त पटल कहते हैं, जिसमें ब्लड होता है, जिसमें रक्त होता है, जिसमें खून होता है, उसे हम कहेंगे रक्त पटल। यार बच्चों, इसलिए हम आपको बताएं दो तीसरा जो अंदर की जो आपको समझाएं। प्यार जो हम एक एक कर एक अच्छे तरीके से हम आपको समझाते रहेंगे। यार बच्चों, अब मैं यहाँ पर बात बताएं, ये जो अंदर की जो परत होती है उसे हम रेटिना कहते हैं, जिससे बाहर से आने वाला प्रकाश सीधे रेटिना पर टकराता है और टकराने के बाद हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। प्यारे बच्चों, जब बाहर से प्रकाश आता है तो वस्तु हमेशा उल्टी दिखाई देती है, उसके टकराने के बाद सीधी दिखाई देने लगती है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कभी कभार पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि आँख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप कह सकते हैं कि आँख पर आने वाला प्रकाश सीधे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना सीधे आँख के अंदर भाग का होता है, यह रेटिना जैसे हम कहेंगे रेटिना। बच्चे, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको यह सिराएं नजर आ रही होंगी, जिसे हम कहेंगे प्रकाश सिरा। क्या नाम लेंगे मेरे बच्चे इसका, हम लेंगे प्रकाश सिरा। प्रकाश सिरा। प्यारे बच्चों,
ये जो प्रकाश स्राव है फिर जो इन प्रकाश स्रावों का मतलब ये होता है कि आंख पर कोई भी किसी भी प्रकार का आघात होता है तो यह प्रकाश स्राव हमारे सीधे ही मस्तिष्क के लिए सूचना देने का कार्य करती हैं। यानी कि आंख में जैसे किसी ने लाइट मारी आंख तुरंत ही बंद हो जाती है तो हमारी जो सूचना है सीधी हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। तो प्रकाश स्राव का जो कार्य है वह मस्तिष्क के लिए सूचनाओं का भेजने का कार्य है जिसे हम क्या कहेंगे प्रकाश स्राव कहते हैं। फिर जो इसके बाद हम बात करें कांचा द्रव। फिर जो हमारा एक ब्लैक कलर का एक द्रव हो जाए जिसे हम कांचा द्रव कहते हैं। हमारी आंखों की पुतली में महीन सा आपको काले रंग का पदार्थ नजर आ रहा होगा उसे हम कांचा द्रव कहते हैं। इसके बाद सीधे हम इधर चलने की कोशिश करें तो आपको ये नजर आ रहा होगा जिसे हम आइरिस कहते हैं। प्यारे जो आइरिस का जो हमारा काम है वो कुछ विशेष है। जैसे आइरिस का एक मेन कार्य है जब कोई प्रकाश बाहर से आता है अत्यधिक प्रकाश आने पर आइरिस जो आंखें हैं उन्हें अवशोषित करती हैं जिसे हम आइरिस कहते हैं। उसके बाद इसके अन्य और भी काम हैं। चलिए प्यारा जो अब मैं यहाँ पर बात करूँ ये हमारा लेंस है। लेंस प्यारा जो इसी के पास एक हमारा इसमें होल लेंस में एक हल्का सा होल होता है जहाँ होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। प्यारे जो लेंस की भी विशेषता है यदि कोई भी व्यक्ति यदि बंद कमरे में जाता है तो जो पुतली होती है आँख की वह फैल जाती है और यदि यह प्रकाश में जाए तो वह सिकुड़ जाती है। यानी फैलने और सिकुड़ने का कार्य भी पुतली करती है और लेंस में जो छिद्र होता है उससे प्रकाश सीधा लेंस से होते हुए रेटिना में टकराता है। लेंस हमारा ये एक अमूल्य चीज़ है जिससे हमें अच्छे से हर चीज़ दिखाई देने लगती है। चलिए लेंस के बारे में एक नई टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। इससे मैं नेक्स्ट टॉपिक और बताता हूँ जो पॉइंट है। पहले जो आँख की जो सामने का उभरा हुआ भाग है इसे हम कोर्निया कहते हैं। कोर्निया लेंस के जो उभरा हुआ भाग है उसे हम कोर्निया कहते हैं। फिर जो हमारे लेंस का जो बाहरी उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कोर्निया का नाम देते हैं। लेंस की सीधे जो पैर से दे रखी पुतली है। मैंने पुतली के बारे में आपको बताया था। पुतली पैर जो अंधेरे में जाने पर पुतलियां फैल जाती हैं और प्रकाश जाने पर सिकुड़ जाती हैं। फिर जो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है जिसे हम सीधे इसे इसका नाम देते हैं अंधबिंदु। फिर जो अंधबिंदु का भी एक मेन कार्य है। इसमें एक और फिर बच्चों इसमें जो भरा हुआ है जलीय द्रव चलिए प्यारा जो हमने आपके लिए जो निम्न पॉइंट है एक अच्छे से समझाए बगैर आपको डायग्राम विद डायग्राम द्वारा समझाए। अब मैं इनको एक अच्छे तरीके से अलग अलग एक सही वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे जो नेत्र है यानी कि मानव नेत्र है उसको मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझाया था। आप इसे अच्छे से बनाकर अच्छे से समझें पढ़ें। प्यारे जो इसका इन सब का एक अलग अलग कार्य होता है जो मैंने आपको समझाया और अच्छे से आगे भी समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए प्यारे बच्चों मैं आपके लिए नेक्स्ट और बता देता हूँ। इसके पढ़ने के बाद हम सीधे ही मानव के जो रोग हैं आँख में जो रोग हैं
उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से रोग हैं, एक बार उन पर और निगाह मार लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो उसे एक अच्छे वे में अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। फिर जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो हमारे रोग हैं वो इस प्रकार हैं। फिर जो इसको बोलते हैं दूना। इससे हम लोगों को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और करेंगे। जिस प्रकार प्यारे बच्चों इसके लिए बनाऊं, इसका मतलब है दूर, इसका मतलब है प्यारे बच्चों निकट, इसका प्यारे बच्चों मतलब है उत्तर, इसका है अवतल। प्यारे बच्चों ये एक ट्रिक है हमारे पास जिसे दूना कहते हैं। इससे हम उन रोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। पहला रोग निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, फिर एक जरा दृष्टि होता है। और सिलेबस में और भी दे रखे होते हैं जैसे कि वर्णदुप्ता। चलिए पहले हम जाने कि ये होत इस ट्रिक को आप लगाएंगे कैसे। प्यारे बच्चों इस ट्रिक के द्वारा हम निवारण अच्छे से जान सकते हैं। वो किस प्रकार जान सकते हैं, देखिए यदि कोई भी आँख है, यदि उसमें हमें निकट दृष्टि दोष लगा हो या दूर दृष्टि दोष लगा हो और कहा हो तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम उसको हम जान सकते हैं कि लेंस किस प्रकार का लगेगा। जैसे दूर दृष्टि दोष, इस पर लिख सकते हैं हम दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। इससे प्यारे बच्चों हम जो निवारण है अच्छे से जान सकते हैं। जैसे एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, तो आप हम जान सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है दूना, तो एन की जो है ए है, इसका मतलब ये है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। प्यारे बच्चों हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए समझाने की कोशिश करेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद करने के बाद सीधे हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और ऊर्जा के साथ आप पढ़ते रहिए। चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक दोषों के साथ और इसे भी समझाएंगे। चलिए आपको और एक बार और समझा देता हूँ कि प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें याद करने के लिए डायग्राम की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों हमारे मस्तिष्क में जब तक डायग्राम नहीं आएगा हमें कोई भी चीज़ अच्छे से याद नहीं होगी। जिस प्रकार मैंने आपके लिए मानव नेत्र के बारे में बताया, डायग्राम द्वारा अच्छे से नहीं याद कीजिएगा। उसके बाद मैं आपके लिए निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि इनके बारे में अच्छे से समझाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।